नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज सुबह रोशन आनंद सर को कोर्ट से बेल मिल गया और आज रोशन आनंद सर जेल से बाहर आ रहे हैं और सीधा अपने घर जाएंगे। अपने छोटे भाई प्रिंस यादव जी के दाह संस्कार में शामिल होंगे। आज कोर्ट से एक तरह से कहे तो न्याय मिला, लेकिन देर से मिला। अगर पहले बेल मिल गया होता तो प्रिंस यादव आज रोशन आनंद सर के साथ होते, इस दुनिया में रहते। आज जब रोशन आनंद सर जेल से बाहर आएंगे तो उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि आज उनका लक्ष्मण जैसा छोटा भाई प्रिंस यादव इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और ये प्रिंस यादव, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पटना के जो 3 सेंटर हैं रोशन आनंद सर के, जो 3 कोचिंग सेंटर पटना में चलते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है और भी सेंटर चलते हों, लेकिन मेरी जानकारी में 3 सेंटर हैं। तो उन 3 सेंटरों का मैनेजमेंट, पूरी देखभाल, सब कुछ ये प्रिंस यादव ही संभालते थे। लेकिन आज प्रिंस यादव इस दुनिया में नहीं है, तो कोई भी इस बात से अंदाज़ा लगा सकता है कि रोशन आनंद सर पे क्या बीती होगी, अभी क्या बीत रही होगी। और जब जेल में वो, जिस समय उनको ये सूचना मिली होगी कि उनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या उन पे बीती होगी, ये अंदाज़ा कोई भी लगा सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। और सिर्फ एक झूठ की वजह से, खान सर के एक झूठ की वजह से ये मामला इतना आगे बढ़ गया। रोशन आनंद सर जेल चले गए। रोशन आनंद सर का छोटा भाई प्रिंस यादव इस दुनिया में नहीं रहा अब। और रोशन आनंद सर के पिताजी बहुत बीमार है, आईसीयू में भर्ती है। और खान सर ने सिर्फ एक झूठ ये कहा कि उनके सामने, आंखों के सामने 8 से 10 राउंड गोलियां चली, फायरिंग हुई। और सिर्फ इसी आधार पर पटना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। और एफआईआर में इसका जिक्र भी नहीं कहीं किया गया कि 8 से 10 राउंड गोलियां चली। और बाद में ये बात भी झूठी साबित हुई। बाद में वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि गोलियां जो चली वो खान सर के गार्ड ने चलाई थी, खान सर के कहने पे चलाई थी। और रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पटना पुलिस ने भी हड़बड़ी की। अगर रोशन आनंद सर को जेल नहीं भेजा गया होता तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। और उसी समय दोनों कोचिंग शिक्षकों को आपस में बैठाकर अगर पटना पुलिस बातचीत करवाती तो मामला वहीं पे समाप्त हो सकता था। लेकिन पटना पुलिस ने भी हड़बड़ी दिखाई और रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया। और दूसरी तरफ खान सर पर आरोप लगा, एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और अभी परसों रात में ही रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में डेड बॉडी मिली। अब उनकी हत्या हुई है या मौत हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बेहद ही संवेदनशील और गंभीर है। हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ये मांग कर रहे हैं कि जब से, यानी 2 या 1 जून से विवाद, या 31 मई से जो विवाद शुरू हुआ है, 31 मई से हुआ हो या 1 जून से विवाद जो शुरू हुआ रोशन आनंद सर और खान सर के बीच, तब से लेकर अब तक, यानी प्रिंस यादव की हत्या तक या मौत जो भी है, संदिग्ध स्थिति में है, तो यहाँ तक कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर प्रिंस यादव की हत्या हुई है या मौत है, क्योंकि ये मौत नहीं लगती, संदिग्ध लगती है। क्योंकि यहाँ पे कटे का निशान है, चोट का निशान है, और जैसा उनके दोस्त वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन प्रिंस यादव की मां कुछ और बोल रही है। हमने एक वीडियो में सुना कि प्रिंस यादव की मां बोल रही है कि दिन भर हमें बात नहीं कराया गया, यही बोल के कि वो सो रहा है। तो इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, किसी ने साजिश रची,
क्या बात है नहीं है, ये निष्पक्ष रूप से जांच होगी तभी सामने बात सच्चाई आ सकती है। तो सच सामने आना चाहिए। लेकिन दो कोचिंग संस्थानों के बीच की इस लड़ाई में एक निर्दोष युवा की जान चली गई। आज रोशन आनंद सर का पूरा परिवार बिखर गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पटना पुलिस को भी निष्पक्षता से काम लेना चाहिए था, जो कि साफ दिख रहा है कि पटना पुलिस ने निष्पक्षता नहीं दिखाई। और कम से कम अब पटना पुलिस जागे, ईमानदारी दिखाए, निष्पक्षता दिखाए और निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच हो। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच ईमानदारी से और निष्पक्षता से होनी चाहिए। हम सम्राट चौधरी जी से ये मांग कर रहे हैं कि प्रिंस यादव की हत्या या मौत क्या है, इसकी निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। और खान सर और रोशन आनंद सर के विवाद से लेकर अभी तक की भी निष्पक्ष रूप से जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। और अभी हम चूँकि दिल्ली आ गए थे, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एम्स में इलाज के लिए आए हुए हैं, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर जाने की जितनी जल्दी व्यवस्था हो जाए, टिकट हो जाए, तो हम भी जाना चाहते हैं रोशन आनंद सर से मिलने के लिए और उनके घर भी जाना चाहते हैं। बस हम टिकट की व्यवस्था में लगे हुए हैं। जैसे ही हमें जाने की व्यवस्था हो जाती है, हम रोशन आनंद सर के घर पहुंचेंगे और उनसे भी मिलेंगे, उनके परिवार वालों से भी मिलेंगे। ये बहुत ही विकट स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। किसी भी परिवार के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो वो उस परिवार पे क्या बीतती होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। भगवान न करे किसी भी परिवार के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो। लेकिन मैं फिर कहूँगा सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से उच्च स्तरीय जांच करवाइए।